नमस्कार साथियों, मैं BLUD लैब असिस्टेंट चयनित जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल के अंदर लैब असिस्टेंट पद पर कार्यरत हूँ। और आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जिस विद्यार्थी की 12th के अंदर कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उन विद्यार्थियों की क्या डाउट है और इसके क्या समाधान है। सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के योग्यता के संदर्भ में जो भी डाउट है कि क्या हम लैब असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जैसे कि बात करें कि 2025 के अंदर अभी जो लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी, लैब असिस्टेंट 2025, ठीक है, तो यह एक संयुक्त भर्ती होगी। ये तो आपको पहले से ही पता है। संयुक्त भर्ती का मतलब इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी होगा, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग इसमें होगा, यानी कि स्कूल लैब असिस्टेंट, और कॉलेज के अंदर भी इसमें पद होंगे, ठीक है, और अदर भी इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, यानी कि कुल मिला के बहुत सारे डिपार्टमेंट की एक संयुक्त भर्ती निकलेगी। अब इसमें एग्रीकल्चर विभाग है वो तो ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी तो अप्लाई कर ही सकते हैं। बाकी जो भी डिपार्टमेंट आएंगे यानी कि जो भी पद आएंगे, क्या उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेन मुद्दा ये है एग्रीकल्चर विद्यार्थियों की कि हम स्कूल में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो 2018 और 2016 वाली लैब असिस्टेंट की भर्ती के अकॉर्डिंग, और एक आपको बताऊंगा जो 2022 की लैब असिस्टेंट की भर्ती आई उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं 2022 वाला जो लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है उसकी बात करता हूँ, क्योंकि वो संयुक्त भर्ती है। 2022 वाली लैब असिस्टेंट की भर्ती एक संयुक्त भर्ती, इसमें कुल मिला के यहाँ पर जो अलग अलग 4 या 5 डिपार्टमेंट यहाँ पर मिल के एक संयुक्त भर्ती निकाली है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। तो इसमें जो 1 से 5 तक जो भी विभाग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि फिर यहाँ पर 6 नंबर और 7 नंबर हैं, वो है एक ज्योग्राफी का हो गया और एक होम साइंस का हो गया, वो आपके काम का नहीं है। तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों से संबंधित, ठीक है। तो 2022 की ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, यानी कि स्कूल के अंदर लैब असिस्टेंट के पद थे 461। उसके बाद में कृषि विभाग है, फिर ये कॉलेज वाला आ गया तीसरा, और चौथा ये हो गया राज्य विधि यानी कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट हो गया। तो ये अलग अलग यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट है जो लैब असिस्टेंट साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें योग्यता के बारे में देखा जाए या इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखी जाए तो क्या हो सकता है। अब देखो 1 नंबर जो पद कोड, यहाँ पर पद कोड लिखा हुआ है, पद कोड 1 नंबर, इसमें क्या आएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल के अंदर। तो माध्यमिक शिक्षा यानी कि स्कूल के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। यहाँ पर उसका जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें आप देखोगे जो आप निकाल के, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता है वो पद कोड 1 के लिए, पद कोड 1 यानी कि स्कूल के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, प्रयोगशाला सहायक यानी विज्ञान के लिए, वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित विषय में कम से कम 3 विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। यानी कि 12वीं के अंदर कम से कम ये जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें से आपके पास में 3 सब्जेक्ट है तो आप स्कूल लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, फिर यहाँ पर आ गया यहाँ पर एक जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक आ गया, यानी कि 12वीं के अंदर बायोटेक है, ठीक है, राजस्थान में तो ऐसा नहीं है, बाहर है कहीं न कहीं जगह, CBSE वगैरह उसमें है। फिर जैव रसायन विज्ञान, ये भी अपने राजस्थान में ज़्यादा नहीं है। फिर बात करते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, ठीक है। मुख्य रूप से जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ये सब्जेक्ट हैं, तो ये तो राजस्थान में चल रहे, हर किसी स्कूल में आपको मिल जाएगा। तो जिसके बायो है तो उसके केमिस्ट्री और फिजिक्स है, जिसके गणित है उसके भी बायो और ये फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैथ वाले और बायो वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर विषय का इसमें नाम ही नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए ना, तो इस जो 2022 लैब असिस्टेंट के अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी जिसके 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या जो सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन विज्ञान ये सब्जेक्ट हैं, तो वो स्कूल लैब असिस्टेंट बन सकता है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी एक स्टाफ साथी जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लेक्चरर है, उन्होंने वो एक मामला उनका कोर्ट में गया था जो फर्स्ट ग्रेड का था, ठीक है। तो उस समय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो उसमें ये हुआ था
2022 वाली पहले जो वैकेंसी जो भी लैब असिस्टेंट की आई थी उसमें ऐसे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ नहीं था। तो उस कोर्ट केस के बाद में ये डिसाइड हुआ कि ये सब्जेक्ट साथ में लिखा जाए। तो उसके बाद में ये सब्जेक्ट है वो साथ में लिखा आ रहा है कि जो स्कूल लैब असिस्टेंट के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट में जो सब्जेक्ट ये आपके है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका साफ साफ अर्थ हो गया कि जो 2022 वाली लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लैब असिस्टेंट माध्यमिक शिक्षा यानी कि स्कूल के अंदर एग्रीकल्चर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये सीधी बात होगी। तो क्या हम लैब असिस्टेंट की तैयारी करें कि नहीं करें? अरे आप इसमें स्कूल के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते तो बाकी जो भी विभाग के आएंगे उसमें तो अप्लाई कर सकते हो। अब वो भी देख लो, पद कोड 2 से 5 तक प्रयोगशाला सहायक, पद कोड 2 से 5 यानी कि आप देख सकते हो। और इसमें हम बात करते हैं 2 से 5 वाले कौन से पद है, देख लो 2 से 5। यहां पर 2 नंबर पे कौन है? कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर वाले कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हो गया कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, फोरेंसिक में कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल के अंदर एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात आपके लिए कान खोल के समझ लेना, सुन लेना। इसका आप 2018 वाला या 2016 वाला नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें विज्ञान विषय लिखा हुआ। तो विज्ञान विषय का अर्थ होता है कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, बायोटेक कुछ भी हो सकता है, यानी कि विज्ञान विषय के अंदर में जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सारे। लेकिन 2022 वालों में सारा नियम बदल दिया। तो आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो 2022 के अकॉर्डिंग होगा, 2018 और 2016 वालों के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो 2022 के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूल के अंदर लैब असिस्टेंट नहीं बन पाएंगे, लेकिन कॉलेज के अंदर लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ एक और भी उम्मीद है कि फॉरेस्ट यानी कि वन विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई नियम वगैरह लागू नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें पद कोड 2 से 5 तक जो अब हमने देख लिए थे, कॉलेज हो गया, कृषि विभाग हो गया और फोरेंसिक हो गया। ठीक है, अब इसमें नियम लिखा क्या है? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। ठीक है, विज्ञान विषय, यहां पर एक विज्ञान विषय शब्द लिखा, इसके अंडर में सारे विज्ञान विषय के सब्जेक्ट आ जाते हैं। एग्रीकल्चर वाले सारे सब्जेक्ट आ गए, ठीक है, और पीसीबी या पीसीएम ये सारे सब्जेक्ट आ गए। कोई भी हो विज्ञान विषय से रिलेटेड होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक कॉमर्स वाले हो गए, और दूसरा आर्ट्स वाला हो गया, और तीसरा हो गया साइंस वाला। ये 3 मुख्य रूप से वर्ग होते हैं। तो विज्ञान विषय में ये सारे के सारे, यानी कि आप इसमें एक एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0% प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ये आप स्कूल में लैब असिस्टेंट नहीं बन सकते। लेकिन एक बात और बता दूं, 2018 वाला और 2016 वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये सब्जेक्ट लिखे हुए नहीं थे, उसमें क्या लिखा हुआ था? विज्ञान विषय लिखा हुआ था। अब विज्ञान विषय लिखा हुआ, इसका मतलब उसमें एग्रीकल्चर वाले हमारे लैब असिस्टेंट एक स्टाफ है जो स्कूल में लगे थे एग्रीकल्चर से। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद में आप उसमें कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हो, कोर्ट बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर देगा। पहले लग गए सो लग गए, अब नियम चेंज कर दिया तो उसको आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके किसमें इससे संबंधित। और साथ में ये जियोग्राफी का हो गया, होम साइंस का हो गया। ये 12th के अंदर जियोग्राफी है तो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट बन सकते हो, और 12th के अंदर आपके होम साइंस है तो होम साइंस से लैब असिस्टेंट बन सकते हो। अब यहाँ पर बात हो गई आपके सिलेबस योग्यता को लेकर के। ठीक है, और स्कूल में ज्वाइनिंग आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, और योग्यता वाले भी बात होगी। 12th के अंदर अगर एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं तो 12th के अंदर आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लैब असिस्टेंट 2025 वाली भर्ती में। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आपको पता ही है भाई, साइंस विज्ञान वाला है, यानी कि साइंस लैब असिस्टेंट का सिलेबस जो भी है ना वो सेम का सेम आपके इसमें रहने वाला है। अब सेम का सेम कैसे? इसमें आपके 2 पेपर लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर।
फर्स्ट पेपर तो पूरा का पूरा कॉमन, ठीक है, सबके लिए। यानी कि कॉमन पेपर कौन सा होता है आपको पता है, जीके वाला होता है, जिसमें राजस्थान का जीके, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, और साथ साथ में इंडियन वर्ल्ड जीके, और साथ में साइकोलॉजी, और साथ में राजस्थान का करंट अफेयर। ये हो गया। सेकंड पेपर में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल आएंगे, 100 सवाल, ठीक है। इसके भी आपके कितने 100 सवाल, टोटल कितने 200 सवाल, और 200 में से यानी कि एक सवाल 2 नंबर का, तो 200 400 का पेपर हो गया टोटल। फिर 400 में से आपको कट ऑफ बनेगी और आप आराम से कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बहुत सारे साथी लगे भी हैं और लग भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। तो ये आपके हो गए सिलेबस वाला। अब आपके लफड़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। साइंस लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो ही एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को पढ़ना है, वही तैयार करना है। योग्यता की बात होगी, सिलेबस की बात होगी, स्कूल में ज्वाइनिंग ले सकते हैं नहीं, देख सकते हैं नहीं ले सकते हैं, और कोई भी आपके डाउट है तो आप बता सकते हैं। एज वाला आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एज है वो आपके 1/1/2026 तक 26 तक यदि 18 वर्ष हो रही है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी है 40 है, फिर कैटेगरी वाइज इसमें सूट भी दे रखी है, और मिनिमम कितनी 18 वर्ष, और वो काउंट कब तक करनी है 1/1/2026 तक। तो बात तो आपको आराम से समझ में आ गई होगी। फिर आपके सैलरी वगैरह वो तो सेम सबकी कॉमन ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी 8वां वेतन और लगने वाला है। एक खुशखबरी आपको और बता दूं, 8वां वेतन अभी लगेगा, ठीक है, 2026 यानी कि जनवरी 2026 में लगेगा, जो केंद्र में लगेगा, और 2026 के अंत तक, 2026 के अंत तक है वो राजस्थान में भी 8वां वेतन लग जाएगा। उस वेतन के अकॉर्डिंग लगभग 20,000 के आसपास पेमेंट इसमें बढ़ी जाएगा। ये लगभग मान लो 15 से 20,000 तक पेमेंट इसमें बढ़ जाएगा। अभी मान लो 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आप जो पेमेंट मिलता है वो 40 मिलता है, तो फिर कितना हो जाएगा, लगभग 55 से 60 के आसपास हो जाएगा। अब लैब असिस्टेंट को 55 से 60,000 रुपये मिलेगा, तो क्या कम है क्या, खूब है भाई, आराम से। फिर आरामदायक जॉब भी है ना। जॉब देखा जाए तो एक कांस्टेबल की वैकेंसी आप देखो कितनी उसमें तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी रात दिन भागना पड़ता है। क्योंकि मेरे को पता है जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे कांस्टेबल्स जो थे वो लैब असिस्टेंट की तरफ गए, ज्योग्राफी से और साइंस से दोनों तरफ से गए। फिर अब वो बोल रहे हैं कि हाँ अब सुकून मिल रहा है, रात को आराम से सो सकते हैं। तो भागदौड़ वाली भी जॉब है, बहुत सारी है, पेमेंट भी कम मिलता है, आरामदायक जॉब है। और फिर आराम से आगे तैयारी करो, अपना टारगेट निश्चित करो, ठीक है, यहाँ पर रुकना नहीं होता है। और कोई भी आपके डाउट हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो मेरे मोबाइल नंबर वगैरह मैं यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, 8955998492। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर देना कोई भी एनी डाउट। और बाकी ऐप का नाम तो आपको पता है, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, जिस पे कोर्स भी चल रहा है, जिसमें क्लासेज है, नोट्स की PDF है, चैप्टर वाइज टेस्ट है और टेस्ट सीरीज है, सारा पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लैब असिस्टेंट्स आती है, मिल के करवा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन एक बात और बता दूं, ये वीडियो से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बहुत साथी है ना, उनके कन्फ्यूजन में है, तो आप इन कन्फ्यूज़न को अपने साथियों तक शेयर करना, ताकि उनके भी समझ में आ जाए आसानी से, और वो भी अपना टारगेट भटके नहीं और अपने टारगेट यानी कि मिशन तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।